हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज नाश्ता वगैरह किया और ना मौसम बड़ा अच्छा और ठंडा ठंडा सा था, तो मैंने सोचा क्यों ना छत पे जाऊँ और आप लोगों को अपने घर की छत से अपना गाँव दिखाऊँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना हरा भरा, कितना खूबसूरत गांव है मेरा। यहाँ पर आपको ना तो कोई आर्टिफिशियल लाइट्स नज़र आएंगी, ना लोगों का हजूम नज़र आएगा, ना ही आपको यहाँ पर कोई ट्रैफिक वगैरह का इतना शोर नज़र आएगा। बस आपको मीठी मीठी परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, नेचुरल लाइट्स देखने को मिलेंगी और ठंडी ठंडी हवाएं आप फील कर सकते हैं। बाकी जगह जितनी भी खूबसूरत हों, आप हर वक्त एक ही जगह पर अगर बैठे रहते हैं, एक लिमिटेड एरिया में आप महदूद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो आप बोर तो हो ही जाते हैं। तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए हम कोई ना कोई आउटिंग का प्लान बनाए रखते हैं। तो आज का जो हमारा प्लान है ना, सेट हो गया था कि हमने आज लाहौर जाना है, कुछ शॉपिंग भी करनी है, कुछ चीज़ें चाहिए थी बच्चों की, वो ले लेंगे और साथ में बाहर से ही मतलब बुफे डिनर कर लेंगे। तो खैर अब नीचे जाते हैं, देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। ये आप पूल्स चेक करें, हमने पर्सनल पूल्स भी रखे हुए हैं जो हमारे घर के सामने ही है बिल्कुल। तो नीचे आने के बाद तकरीबन 1 डेढ़ घंटा मैंने अपना जो है वो स्टडीज़ को दिया, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जो है ना इंटरनेशनल बुक्स पढ़ती रहती हूँ। मेरा नॉलेज भी इन्हांस होता है, मेरा टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये सुर्ख मिर्चें हैं और हमारे घर में जो खाना बनता है उसके लिए ये कूटी हुई सुर्ख मिर्चें जो है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ार से पिसी हुई मिर्चें भी मिलती हैं, बट इन मिर्चों का खानों में जो जायका आता है ना, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। बहुत टेस्टी होती हैं ये। इनको बनाया इस तरह से जाता है कि इसके अंदर जो है ना वो सूखा धनिया ऐड करते हैं, लहसुन ऐड किया होता है, तो इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। बाज़ार से जो मिर्ची लेते हैं वो तो पता नहीं किस तरह की होती हैं, फूड कलर ऐड किया होता है उसमें और बाज़ दफ़ा बड़ी तीखी होती हैं। खैर हम तो वो यूज़ नहीं करते। एंड फाइनली शाम हुई और जिसका मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और हम जो है वो लाहौर की तरफ निकल गए हैं। और रास्ते में ही हमने जो है ना, हमारे जो ऑप्शंस माइंड में थे कि हमें कहाँ पर बुफ़े डिनर करना चाहिए, वो स्पाइस बाज़ार था और इसके अलावा नदीम बुफ़े था जो हमारी रिकमेंडेशंस में थे। लेकिन यहाँ पर हमें स्लॉट्स नहीं मिले, हमारी टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही थी। तो फिर हमने प्लान कर लिया लाल किले का। लाल किले का वैसे भी खाना पहले भी खाया हुआ है, लेकिन चलें बुफ़े ट्राई नहीं किया था तो उसको आज ट्राई करते हैं। लाहौर की ट्रैफ़िक का तो आपको अंदाज़ा ही है, कभी भी लाहौर में ट्रैफ़िक कम नहीं हुई। चाहे वो वीकेंड है, चाहे वो वीकडेज़ हैं, हमेशा ही ट्रैफ़िक रहती है। खैर तकरीबन 45 मिनट का जो है वो फ़ासला तय किया हमने अपने गांव से लाल किले तक का, क्योंकि हमारे गांव से बिल्कुल सामने से गुज़रती है ये मोटरवे। तो हमारे लिए लाहौर आना कोई मुश्किल बात नहीं है। बुकिंग हमारी 6 बजे की थी, लेकिन टाइम से हम ना थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे। और गेट पे आपको पता है मैनेजर खड़े होते हैं और वो आपके पर्सन्स और बुकिंग्स को चेक कर कर के आपको हॉल में एंट्री दे देते हैं। तो हॉल में एंटर होने के बाद हमने थोड़ा सा हम फ्रेश हो गए, उतनी देर में जी डिनर उन्होंने ओपन कर दिया। तो अब हम देखते हैं जी खाने में क्या क्या चॉइसेस हैं हमारे पास। शुरू करेंगे हम डिज़र्ट बार और सैलेड बार से। अब डिज़र्ट में बहुत सारे ऑप्शंस थे, पेस्ट्रीज़ थी, किंग कुल्फ़ा था, जेलीज़ थी, शाही टुकड़े थे और ब्राउनीज़ थी, ट्राइफ़ल्स, लबे शीरीं, बहुत सारे ऑप्शंस थे। उसके बाद आ जाता है ये मेरा फ़ेवरेट पॉइंट, सैलेड बार। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं हाई टीज़ या फिर बुफ़े का ऑप्शन ही इसलिए लेती हूँ ताकि मैं अपने सैलेड बॉल को अपनी मर्ज़ी से फ़िल करूँ और रीफ़िल करूँ, बार-बार भरती जाऊँ और कोई मुझे रोकने वाले ना हो। उसके बाद आ जाता है ये हम सब का फ़ेवरेट पॉइंट, स्ट्रीट फूड गोलगप्पे। अच्छा, गोलगप्पे जो थे ना इनके, यार उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि ये जो दाशी गोलगप्पे है ना, दाशी ब्रांड है गोलगप्पों का, रेडी टू फ्राई गोलगप्पे मिलते हैं, ये वो थे और सूजी के बने हुए थे। गालबन पता नहीं किस तरह के थे, इनका टेस्ट बिल्कुल क्रैकर्स की तरह का था, जैसे पापड़ होते हैं।
तो वो जो मज़े वाला जो हमें जो जो आदत है खाने की गोलगप्पे, उस तरह का टेस्ट नहीं था, तो मैं भई इससे डिसअपॉइंट हो गई। और यहाँ पे चेक करें आप, साग और साथ मकई की रोटी, यहाँ पे बारबेक्यू पॉइंट था और साथ में ये तवा कीमा था और नान में बहुत सारी वैरायटी थी, स्टफ़्ड नान थे और आलू के नान थे। उसके अलावा जो गार्लिक नान, रोगनी नान, वो सब थे। साथ में ये चने थे यहाँ पर और हलवा भी रखा हुआ था। वैसे ये नाश्ते की आइटम्स होती हैं, इसको तो डिनर बुफ़े में शामिल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जी यहाँ पर सौटे किए हुए आलू थे और साथ रुस्तम करी, आई डोंट नो क्या था वो, और साथ में ये पास्ता था यहाँ, मेरा फ़ेवरेट पास्ता वाइट सॉस पास्ता ही है, साथ में लज़ानिया भी था। उसके अलावा जी यहाँ बटेर थे, फ्राई किए हुए बटेर थे, साथ में हलीम थी और भी बहुत कुछ था। लाहौरी मुर्ग चने थे, उसके अलावा बिरयानी थी और फ़िश भी फ्राई कर रहे थे। उसके साथ-साथ जी यहाँ पर सूप भी अवेलेबल था, कोफ्ते थे और मटन में जो डिश थी ना, वो ये मटन कुन्ना था। और इसके अलावा मटन हरीसा भी था, वो कश्मीरी डिश है एक। और उसके साथ-साथ जो है ये मिनी बर्गर्स थे, चपली कबाब थे और फ्राइज़ थीं। साइड पे एक स्टॉल था जहाँ पर आइसक्रीम और चाय और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल थी। ख़ैर ये मैंने आपको एक सरसरी सा विज़िट करा दिया है पूरे हॉल का। अब हम जो है अपना खाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टर में मैंने सैलेड ही ली और जी भर के खाई। उसके बाद बाकी सब लोगों ने भी अपना फ़ेवरेट खाना डाल लिया, किसी ने राइस ले लिए, किसी ने मटन ले लिया। अच्छा, दूसरा बहुत मज़े की चीज़ जो थी वो थे प्रॉन्स, फ्राइड प्रॉन्स थे और बड़ी लाइट वेट सी, बड़ी क्रिस्पी कोटिंग थी, इसको खाने में बहुत मज़ा आया। साथ में इसकी ये एक टैंगी सी सॉस थी, मायोनीज़ की बनी हुई थी और ये इसको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करी थी, बड़ा मज़ा आया खाने का। अच्छा, ये बटेर थे, फ्राई किए हुए बटेरे, ठीक है, और ये ऐसे लग रहा था जैसे काली मिर्च और बेसन लगा के इसको फ्राई किया हुआ है। और ये रहा जी मटन कुन्ना। मटन कुन्ना वाज़ ऑल्सो गुड। वो हरीसा है, खैर हरीसा किसी ने भी नहीं खाया, बहुत ज़्यादा हैवी था। साथ में हमने मिंट मार्गरिटा मंगवा लिया, इसके बगैर तो हमारा खाना इनकम्प्लीट होता है ना। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जो है वो हरीसा टेस्ट करने के बाद वापस भिजवा रहे हैं। सारा खाना शाना खाने के बाद एंड पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मिनी बर्गर्स और चपली कबाब टेस्ट किए। ओवरऑल अगर मैं खाने को रेट करूँ ना, तो ऑनेस्टली सेइंग बहुत मज़े की चीज़ें नहीं थी। जैसे पास्ता हो गया, जो कि मेरी फ़ेवरेट चीज़ों में से एक है, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। क्वांटिटी आपके सामने है बट क्वालिटी पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई। बाकी जी वापसी पर आते हुए जो है हम एमएम आलम रोड पे भी गए और वहाँ पर मिनीसो से कुछ चीज़ें लीं और साथ में जो है वो सेंट एंड स्टोरीज़ से कुछ परफ्यूम्स के इम्प्रेशन भी लिए। ये हानू के लिए जो है वो लिया है जूस ग्लास, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, तो फीडर के साथ-साथ मैंने सोचा कि स्ट्रॉ वाला ग्लास उसको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो ये बीपीए फ्री है, मिनीसो से ही लिया है और इसको बड़ा खूबसूरत सा भी था, बड़ा क्यूट सा ना, तो मैं सोच रही थी कि ज़रूर वो इसके अंदर जो है ना मज़े से जूसेस वग़ैरह पी लेगा। और इसके साथ-साथ जो दूसरी चीज़ वहाँ से ली थी, वो भी बहुत ज़रूरी थी और वो थे जी कॉटन बड्स। बड़े ही अच्छे कॉटन बड्स हैं, दोनों तरफ जो है वो इनके कॉटन लगी हुई थी, आप दोनों तरफ से इनको यूज़ कर सकते हैं और बड़ा अच्छा यार ये प्रोडक्ट भी बनाया चाइना ने, बहुत सॉफ्ट थे। और इसके अलावा जो है वो बच्चों के नेल क्लिपर्स लेने थे। बच्चों का नेल कटर था, लेकिन वो लास्ट टाइम मैंने यूज़ कर लिया और वो टूट गया क्योंकि छोटा सा था, बड़ा क्यूट सा। और बच्चों का जो है वो हमेशा नेल कटर और इस तरह की कॉम्ब वगैरह इस तरह की चीज़ें सेपरेट ही रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ों के जर्म्स लग जाते हैं, तो मैं तो जो है वो सेपरेट ही रखती हूँ। तो ये एक डुअल सेट था, इसमें बड़ा नेल क्लिपर भी था और छोटा भी, तो ये ले लिया। खैर ये तीनों चीज़ें जो है वो मिनीसो से ली। और साथ में जैसे आपको बताया ना सेंट एंड स्टोरीज़, ये बहुत फेमस हुआ है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी जो है ना इसकी देखी थी मैंने पोस्ट और वीडियोस वगैरह, तो हमने सोचा क्यों ना इनको जो है ना वो ट्राई कर लेते हैं। तो अपनी जो फेवरेट परफ्यूम्स थे उनके हमने इम्प्रेशन बाय किए हैं, कुछ मेरे हस्बैंड के थे और एक मैंने जी अपने लिए लिया है, गुची फ्लोरा का ये इम्प्रेशन है और फ्लॉर्स।
बाकी जो है इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये कितनी देर तक स्टे करता है और अच्छा है या नहीं है, इसकी थ्रो कितनी है। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आइदर इनको बाय करना वर्थ बाइंग है या फिर नहीं। और इसके साथ ही आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों के लिए वापस आके बड़ी मेहनत से व्लॉग एडिट करके अपलोड किया है। आपने लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।